हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो शाम का वक्त हो चला था, मैंने सोचा चलो चाय बना ली जाए। तो चाय के साथ खाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा क्या हस्बैंड को भेजे, तो घर पर ही कुछ बना लिया जाए, कुछ हेल्दी सा भी हो जाएगा। क्योंकि बाहर की चीज़ अगर कुछ भी खाएंगे वो अनहेल्दी ही होगा, चाहे किसी भी तरह का ले लीजिए, वो सब चीज़ अनहेल्दी ही होगी। तो आज बनाते हैं कोई बेकरी आइटम जो मोस्टली चाय के साथ मोस्टली लोग खाते होंगे, तो जो है फ़ैन। और मुझे नहीं लगता इतना इजीली कोई बता पाएगा इसे बनाना। तो आइए चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कटोरी में आपको मैदा ले लेना है। एक कटोरी को आपको डैब डैब करके लेना है। मैंने डैब डैब करके नहीं लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था। तो दबा दबा कर आपको एक कटोरी लेना है। उसके बाद आपको इसमें 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच घी का डालना है। और इसी वक्त आपको अजवाइन और नमक भी डाल देना है। मैं वीडियो में थोड़ा मिस हो गया था, तो आपको इसी वक्त डाल देना है वो। और इसे थोड़ा क्रम्बल सा कर देना है आपको, जिसे मॉइन करना बोलते हैं, वो कर देना है। चाहे तो आप 4 चम्मच घी के भी डाल सकते हैं और 4 चम्मच आप तेल के भी डाल सकते हैं, पर ये रेशो बिल्कुल अच्छा है जिसमें क्रिस्पी और खस्ता दोनों रहेंगे। तो एक बार आप मेरी तरह से बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। उसके बाद आपको दोनों हाथों से इस तरह से इसको करना है। जब ये आपका पूरी तरह क्रम्बल हो जाए, अच्छे से मॉइन हो जाए, उसके बाद आपको उसी कटोरी में, सेम कटोरी में आपको आधा कटोरी पानी लेना है। लगभग आपको आधा कटोरी पानी इसमें लगेगा, लेकिन आपको पानी भी आपको धीरे धीरे करके डालना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो पानी को थोड़ा धीरे धीरे करके आपको डालना है। आपको लगभग रोटी की तरह आपको आटा लगाकर इसको तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं मारना है इसको, सॉफ्ट डो ही आपको तैयार करना है इसका। तो आपको आटे को बहुत अच्छे से गूंद लेना है। तो ज़रूरी नहीं है आपको हाथ से बहुत ज़्यादा इसको मारना है, बस आपको इसी तरह से तैयार कर देना है। उसके बाद आपको ऑयल लगाकर थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए रहने देना है। उसके बाद अपने आप ही बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, आपको ज़्यादा हाथ लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको लगभग 10 मिनट के लिए इसे ढककर रेस्ट लेने के लिए छोड़ देना है, इसे ऐसे ही। तो अब हम चलते हैं स्लरी की तरफ। इसकी हमें एक स्लरी सी बनानी है, जिसके लिए हमें 2 चम्मच मैदा के लेने हैं। वैसे बहुत से लोग इसमें कॉर्नफ्लावर लेते हैं, पर मुझे पता है बहुत से लोगों के पास होता है, बहुत से लोगों के पास नहीं होता है। तो जिसके पास नहीं है तो हम मैदा ही लेंगे। तो हम मैदा ले रहे हैं 2 चम्मच। और इसमें आपको घी लेना है, 3 से 4 चम्मच आपको घी लगेगा। थोड़ा और ज़्यादा भी आपको लग सकता है। तो आपको इस तरह से लम्स फ्री इसको करना है। बहुत से लोग इसमें, मतलब जितना भी लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी इसकी रखते हैं। मैंने इसको ऐसा नहीं रखा था। अगर आप इस तरह से इसको रखेंगे तो आपका जो फ़ैन है बहुत अच्छे बनेंगे। तो जिस तरह का टेक्सचर मैंने रखा था, आपको लगभग इसी तरह का रखना है पूरी तरह। तो आप देख सकते हैं। तो जब तक मुझे लगा था घी की ज़रूरत है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि कितना घी डाला था, बस आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। लगभग आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से ही गिरना चाहिए बैटर। तो अब आ जाते हैं हम डो की तरफ। तो अब हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इसको हमें अच्छे से हाथों से खींच खींच कर इस तरह ही मारना है। तो जितना भी गुस्सा है सारा इस आटे पर निकाल दीजिए। तो लगभग 2 मिनट तक इसे नीट एंड क्लीन कर देना है पूरी तरह से। इसे हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। इसे हमें नाइफ की हेल्प से करना है ताकि इक्वली डिवाइड हो। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे डिवाइड किया है। आप चाहें तो हाथों से भी लोइयाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ से थोड़ा, मतलब नाइफ से थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है तोड़ना इसको। तो यहाँ हमारी 4 लोइयाँ बनकर अलग अलग बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह से हमें इसे राउंड कर देना है। अब इसे हमें बेलना है बहुत पतली शीट, मतलब इतनी पतली आपको शीट बेलनी है कि बिल्कुल ट्रांसी हो जाए ये। मतलब आपका हाथ अगर देखे तो इसमें दिखे, इतना ट्रांसपेरेंट ये होना चाहिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसमें मैदा नीचे छिड़कूंगी ताकि नीचे से ना चिपके। अगर आप पे बिलता है तो थोड़ा स्क्वायर शेप में इसे बेलिए, अगर नहीं बिलता है तो राउंडी शेप में बेल दीजिए। मेरी तो कोई शेप भी नहीं थी,
ना राउंड में आ रही थी ना स्क्वायर में आ रही थी। कोई सी भी आप शेप बेले सब ओके है इसमें। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वही बेलना है। मेरी लगभग राउंड सी आ रही थी। उसके बाद जब ये बिल्कुल पतली शीट बिल जाए, उसके बाद जो हमने स्लरी बनाई थी उसको हमें इस पर अप्लाई करना है। तो बहुत ही पतली पतली लेयर हमको अप्लाई करनी है। बस ये ध्यान रखें हमें कोने कोने तक उसे अप्लाई करना है, कोई भी जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जो वो छूटे। और फोल्ड करने का तरीका, इसमें सिर्फ यही चीज़ है। और दूसरी हमने जो शीट बेल रखी थी उसे भी हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। उसके बाद हमें इस पर भी स्लरी वो अप्लाई कर देनी है, अच्छी तरह से अप्लाई करना है इसे भी। इसमें बस स्लरी अप्लाई करने का तरीका और इसे राउंड मतलब फोल्ड करने का तरीका सिर्फ ये आना चाहिए। बाकी बहुत इजी है इसे, मतलब अगर ये जल्दी जल्दी हो जाए, मतलब सारा टाइम तो आधे घंटे में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और आप चाय के साथ अच्छे से खा सकते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने एक फोल्ड यहाँ से मैंने दिया और फिर से यहाँ भी हमें वो लगाना है, स्लरी लगानी है। अगर कम पड़ जाए तो आप लगा सकते हैं। जैसे मेरी थोड़ी कम पड़ गई थी तो मैं दोबारा से इसे लगा रही थी। अगर आपके पास मतलब ज़्यादा है तो वो इजीली वो चिपक जाएगी। अगर थोड़ी कम पड़ रही है तो आप दोबारा से लगा दीजिए। तो मैंने इस तरह से लगा दी। मेरी थोड़ी गाढ़ी थी तो मुझे थोड़ा डैब डैब करके लगानी पड़ रही थी। अगर आपकी थोड़ी पतली है तो वो इजीली लग जाती है, पर पतली थोड़ी मुश्किल पड़ती है। अब हमें इसे फिर से स्लरी लगानी है, लास्ट पर इस पर लगेगी। आप चाहें तो इस पर 4 लेयर भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 2 लेयर बनाई थी क्योंकि वो इजी होता है बनाना। तो पहले आप 2 लेयर का ही बनाकर देखें। वैसे मोस्टली 4 लेयर का बनाते हैं, वो भी 2 लेयर का भी अच्छा बनता है, 4 लेयर का भी अच्छा बनता है। तो आप दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं। मैंने 2 का बनाया था, मतलब मैंने अलग अलग बनाए थे। अब इसे एक तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देना है। लास्ट में आपको नहीं लगाना है स्लरी उसको, ताकि ये चिपकने में आसानी हो थोड़ा। लास्ट वाला अगर नहीं चिपकेगा तो वो खुलता रहेगा। तो इस तरह से हमारी एक स्क्वायर शेप बनकर तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही हमको सारी बनाकर तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमें लगभग इसको 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और इसे रखना मस्ट है ताकि इससे अच्छे से अच्छे रिजल्ट आए। तो मैंने 15 मिनट के लिए रखा था। उसके बाद मैं इसको बेल रही हूँ। तो मैंने स्क्वायर शेप में ही इसे बेला है क्योंकि स्क्वायर शेप इसकी आ गई थी। आप चाहें तो बिल्कुल इसे फ़ैन की शेप भी दे सकते हैं, मतलब अलग तरह से ही बना सकते हैं, पर ये इस तरह से बनाना बहुत ईजी पड़ता है। तो इसी तरह से मैं बना रही हूँ इसे। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है इसे, मतलब थोड़ा सा मोटा ही रखना है इसे। जितने बड़े आपको फ़ैन चाहिए आप उसी शेप में इसे काट लीजिए, मतलब जितना बड़ा आपको चाहिए आप उस तरह से काट लीजिए इसको। वैसे बहुत ज़्यादा इसे बड़े नहीं रखिए आप, ताकि थोड़ा बनाने में आपको आसानी हो इसे। जितने छोटे रहेंगे उतने इजीली बन जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा था इसको। बेकरी के जो आइटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है किस किस रेशो में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अगर वो सही रेशो में लिया गया है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो बस उसमें यही चीज़ है, तो आपको वही चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। तो आप देख सकते हैं लगभग इतना मोटा आपको रखना है। तो पता नहीं फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है, पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितना मोटा रखना है इसे। आप 2 का बनाए 4 लेयर का बनाए, लगभग रखना आपको इसी इतना ही मोटा है। अब मैं ये डाल रही हूँ इसे ऑयल में। ऑयल का आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसे बहुत ज़्यादा मंदी गैस पर भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ पर भी नहीं करना है। जिस तरह का मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग इतना ही तेल आपका गर्म होना चाहिए। अगर आपने मंदा किया तो इसकी लेयर्स फटकर सारी निकल जाएंगी, और अगर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ में किया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से इसे करना है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से इसकी लेयर खुल रही है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में।
आपको भरोसा भी नहीं होगा ये आपने खुद से बनाए हैं। अगर बाहर से कोई मेहमान भी आता है, अगर उनको भी आप सर्व करेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएंगे कि घर में बने हुए हैं, क्योंकि बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी ये बनते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, इसमें हमने ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ भी नहीं किया है। सिर्फ एक कटोरी मैदा में मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे हमारे फ़ैन बनकर तैयार हो गए थे। आपको इसमें ज़्यादा चमचा नहीं लगाना है। मैंने फॉक की हेल्प से ही इसे थोड़ा थोड़ा सा बस इस तरह से घुमाया था। एक साइड से थोड़ा ये सिके ऊपर आ गए थे, तब मैंने इसमें फॉक लगाया था। और एक साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं डालने हैं। तो जब आपके फ़ैन बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएं, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, तो लाइट ब्राउन कलर आपको चाहिए तो आप लाइट ब्राउन, वैसे यही कलर होता है, तो इसी कलर आने तक आपको निकाल लेना है। तो आपको किसी पेपर पे इसे रखना है, क्योंकि ये तेल एब्जॉर्ब करते हैं, या किसी स्ट्रेनर में आप रखिए ताकि सारा तेल इसका स्ट्रेन हो जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे कितने सारे, एक कटोरे में ही कितने सारे फ़ैन बनकर तैयार हुए थे। तो आप शेप भी देख लीजिए। जो मैंने बिल्कुल सिम गैस पर डाले थे वो थोड़ा मतलब उसकी लेयर भी टूट गई थी, तो मैं आपको वो भी, जो मैं पतले पतले दिखा रही हूँ, उसकी लेयर टूटने की वजह से ही वो निकले हैं। तो आपका ऑयल का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑयल ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल हाइपर होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम ऑयल होना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कितना क्रिस्पी बने हैं ये, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।